श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू हुई गोरखपुर का वो शहर जिसका नाम रखा गया था गोरखनाथ पीठ पर। वो शहर जो वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है। गोरखपुर ने ही भारत को फिराक गोरखपुरी राम प्रसाद बिस्मिल जैसी शख्सियत दी है। गोरखपुर की धरती उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और अपराधियों के कारनामों की गवाह भी रही है। एक जमाने में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच चल रही प्रतिबंधिता ने इस शहर के शिकागो और ईस्ट स्लाइस ऑफ सिसिली नाम दिला दिया था। लेकिन तभी इस शहर के एक लड़के ने अपराध के सारे समीकरण बदल के रख दिए। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला को अच्छे खाने और बॉडी बिल्डिंग का शौक था। श्री प्रकाश शुक्ला एक टीचर का बेटा था जिसको कुश्ती का भी शौक था। आइए आपको बताते हैं इसके अपराध करने की कहानियों के बारे में। एक दिन ये अपनी बहन के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में तिवारी नाम का लड़का था जिसने इसकी बहन के आगे सीटी बजा दी और उसको कुछ कह दिया, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने तिवारी को बहुत मारा जिससे वे वहीं मर गया। श्री प्रकाश शुक्ला नई उम्र का लड़का था। वह डर गया, सोचने लगा जेल जाऊंगा। वह वहाँ से भाग गया। कुछ टाइम बाद उसने सोचा अच्छी लाइफ जीनी है तो ये बिहार की सीमा पे कुछ गैंग होते थे जिनके नाम ये सुनता रहता था। वह इनके साथ रहना चाहता था लेकिन ये किसी गैंग के साथ शामिल नहीं हो सका। वह तड़पता रहा कि किसी गैंग में शामिल हो जाऊं। उस समय उत्तर प्रदेश में आपराधिक जगत में दो लोगों का बहुत नाम था, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। श्री प्रकाश शुक्ला ने तय किया अब अपराध की दुनिया में सिर्फ उसी का डंका बजेगा। समय जनवरी 1997 का था। लॉटरी के बहुत बड़े व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को 30-32 गोलियां मारकर बीच बाजार में उसकी हत्या कर डाली और इसी के 10 दिन बाद लखनऊ चौराहे पर 3 मर्डर भी कर डाले। और 31 मार्च 1997 को स्कूल का टाइम था। श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को बहुत बुरी तरह मारा। दिन के 10:30 बजे इसने सबके सामने वीरेंद्र शाही की हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद इसके सारे में दहशत फैल गई। मई 1997 लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डिंग मूल राज अरोरा का इनके हजरतगंज के ऑफिस से अपहरण कर लिया। श्री प्रकाश शुक्ला यहीं पर ही नहीं रुका। 1 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 200 मीटर दूर दिलीप होटल के पास 3 लोगों को गोली से उड़ा दिया, जहां इसने 100 से ज्यादा गोलियां चलाई जिसकी आवाज विधानसभा तक गूंज उठी। श्री प्रकाश शुक्ला के अपराधी जीवन में सबसे बड़ा साहस ये था कि उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए भी सुपारी ले ली थी। उस समय इसको पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। एसटीएफ के पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो नहीं थी, इसलिए इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। काफी टाइम बाद पुलिस को पता चला हजरतगंज लखनऊ में इसका एक बहनोई रहता था। वहाँ ये बर्थडे पार्टी में आया। बहुत पूछताछ के बाद वहाँ से एक फोटो मिली जिसको पुलिस ने सारे अखबारों में निकाल दिया। उस समय फोन शुरू ही हुए थे। श्री प्रकाश शुक्ला को मोबाइल रखने का भी बड़ा शौक था, लेकिन ये अपनी सारी बातें ज्यादातर पीसीओ से ही करता था जिससे इसका कोई पता न लगा पाए। श्री प्रकाश शुक्ला का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग रहा था। तब पुलिस को एक बात पता चली, श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में एक लड़की से बात किया करता था। पुलिस ने लड़की का फोन टैप किया जिससे पता चला श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में है। श्री प्रकाश शुक्ला रोज उस लड़की से बात किया करता था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पहुंच गई और पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला पीसीओ बूथ से निकलते हुए दिखा। श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गाड़ी में सवार था, साथ उसके 2 दोस्त भी उसके साथ गाड़ी में सवार थे। पुलिस उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। शुक्ला की गाड़ी NH-24 से चलती इंदिरापुरम के पास पहुंची। शुक्ला को पता चल गया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तभी उसने गाड़ी को कौशाम्बी की तरफ से लिया। अचानक इसने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतार ली, जो रास्ता जंगल से जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला वहां पर फंस गया। श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथ AK-47 रखता था। वहां पुलिस के साथ श्री प्रकाश शुक्ला की मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने उसके 2 साथियों और श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराया।